मध्यकालीन इतिहास। मक्का सऊदी अरब में स्थित है। यहीं पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ। मोहम्मद साहब मक्का से मदीना 622 ईस्वी में प्रस्थान किए थे। हिजरी संवत का प्रारंभ 622 ईस्वी में हुआ। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। 999 से 1027 ईस्वी के बीच महमूद गजनी या गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उतबी था। उसने किताब उल यामनी अथवा तारीख़ यामनी नामक ग्रंथ की रचना की। शाहनामा का लेखक फिरदौसी है। यह महमूद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान कवि था। फिरदौसी को पूर्व के होमर की उपाधि दी जाती है। सल्तनत कालीन प्रमुख भवन। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में बनवाया। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में करवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक अजमेर में बनवाया। तारकीन का दरवाज़ा इल्तुतमिश ने नागौर में बनवाया। इल्तुतमिश का मकबरा इल्तुतमिश ने दिल्ली में बनवाया। सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में बनवाया। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में बनवाया। गयासुद्दीन का मकबरा गियासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में बनवाया। आदिलाबाद का किला मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली में बनवाया। जहाँ पनाह नगर मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली में बनवाया। अदीना मस्जिद सिकंदर शाह ने पांडुआ बंगाल में बनवाया। कोटला फिरोज शाह किला फिरोज तुगलक ने दिल्ली में बनवाया। अटाला मस्जिद इब्राहिम शाह सरकी जौनपुर में बनवाया। हिंडोला महल हुसंग शाह मांडू में बनवाया। जहाज महल हुसंग शाह मांडू में बनवाया। चांद मीनार चार मीनार कुली कुतुब शाह हैदराबाद में बनवाया। विजय स्तंभ राणा कुंभा ने चित्तौड़ में बनवाया। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम अल बरूनी था। अल बरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक ए हिंद की रचना की। सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य तराइन का पहला युद्ध हुआ। इस युद्ध में सिहाबुद्दीन की सेना ने दोनों पार्श्व परास्त हो गए। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय विश्व युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित किया था। मोहम्मद गौरी के सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है और दूसरे तरफ कलमा अरबी में खुदा हुआ है। 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक था। ऐबक की राजधानी लाहौर थी। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। उसने केवल मालिक और सिपाहसाल लार की पदवियों से ही अपने को संतुष्ट रखा। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाखों को देने वाला के नाम से पुकारा गया। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान के खेल आधुनिक पोलो की भांति का एक खेल है से खेलते में घोड़े से गिरने के दौरान 1210 ईस्वी में हुई। उसे लाहौर में दफनाया गया। दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। खलीफा ने 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उन सारे क्षेत्रों से कर दी जो उसने विजय किया और उसे सुल्तान आजम की उपाधि प्रदान की। सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टका 175 ग्रेन और तांबे का जीतल इल्तुतमिश ने आरंभ की तथा सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की। मंगोल नेता चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक रही। सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। उसे उलुग खां के नाम से भी जाना जाता है। 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नसरुद्दीन से किया। इस अवसर पर उसे उलुग खां की उपाधि और नायाबे मामलिकात का पद दिया गया। बलबन के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन ने फारस के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपने राजनीतिक आदर्श निर्मित किया था।
राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियामत एक खुदाई माना गया। उसके अनुसार मान मर्यादा में वह केवल पैगंबर के बाद है। राजा जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। बलबन ने ईरानी बादशाहों की कई परंपरा को अपने दरबार में आरंभ किया। बलबन ने सिजदा भूमि पर लेटकर अभिवादन करना और पाबोस सुल्तान के चरणों को चूमना की रीति आरंभ की। बलबन ने अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्यौहार नौरोज़ बड़ी शानो शौकत के साथ मनाने की प्रथा आरंभ की। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। उसने अपने आप को यामीन उल खिलाफत नासरी आमिर उल मोमिन ने बताया। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की और उसे अपने सिक्के पर अंकित करवाया। पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। मालिक काफूर को अलाउद्दीन ने अपनी गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था। मलिक काफूर को हजार दिनारी भी कहा जाता था। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया। अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग दीवाने मुस्ताख रज की स्थापना की। अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान अधिकारियों खुद मुकद्दम एवं चौधरी से लगान वसूल करने का अधिकार छीन लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि कर खाराज के रूप में निश्चित किया। सल्तनत कालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए दो नवीन कर थे। घरी कर जो कि घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था तथा चराई कर जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन के सेनापतियों ने गयासुद्दीन तुगलक तथा या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवाने आमिर एक कोही की स्थापना की। इब्ने बतूता 1333 से 1347 मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था। रेहला इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल 1325 से 1351 के बीच भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक के निधन पर बदायूनी ने लिखा है, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। फिरोज शाह तुगलक ने एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था और निर्धन मुसलमान लड़कियों के विवाह की व्यवस्था करता था। सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज तुगलक ने 5 बड़े नहरों का निर्माण कराया तथा 1200 बागों को लगवाया था। फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक-ए-सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाली दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। फिरोज तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया गया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा अब अम्बाला जिले से दिल्ली लाया गया। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक ने दारुल सफ़ा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना भी की और उसमें कुशल हकीम भी रखे। नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान मंगोल सेनानायक तैमूर ने भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी में किया। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की। 1518 ईस्वी में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य घटोली का युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। नाप का पैमाना गजे सिकंदर लोदी के समय में आरंभ किया गया था। सिकंदर लोदी के समय में गायन विद्या के एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। सिकंदर लोदी गुल रुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। सुल्तान सिकंदर ने अनाज से जकात संपत्ति कर समाप्त कर दिया। जौनपुर की स्थापना फिरोज तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी।
जौनपुर का स्थापक मलिक सरवर था। जौनपुर का संस्थापक मलिक सरवर था, जिसने स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की। सरकी शासकों ने लगभग 85 वर्षों तक जौनपुर की स्वतंत्रता को स्थापित रखा, किंतु 1479 ईस्वी में बहलोल लोदी ने इसके अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित कर जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया। इब्राहिम शाह सरकी 1402 से 1440 ईस्वी जौनपुर के सरकी वंश का सबसे महान शासक था। इब्राहिम शाह सरकी ने स्वयं सिराजे हिंद की उपाधि धारण की। उसके समय में जौनपुर की सांस्कृतिक ख्याति चारों तरफ फैल गई और जौनपुर भारत का सिराज नाम से विख्यात हो गया। भारत का सिराज कौन? जौनपुर। 1420 ईस्वी में अली शाह का भाई शाही खां जैन अल आबेदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। इनका शासनकाल 1420 से 1470 अर्थात 50 वर्षों का रहा। इसकी धार्मिक उदारता के कारण इसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से की जाती है। इसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता था। किसे? इब्राहिम शाह सरकी को। वुलर झील में जौना लंका जौनिक लेक द्वीप नामक द्वीप का निर्माण जैन उल आबेदीन ने ही करवाया था। बहमनी राज्य से स्वतंत्र हुए राज्य क्रमशः निम्न प्रकार हैं। बरार राज्य, इसके संस्थापक फतेह उल्लाह इमाद शाह और राजवंश इमाद शाही वंश था। बीजापुर यूसुफ आदिल शाही वंश। अहमदनगर मलिक अहमद निज़ाम शाही वंश। गोलकुंडा कुली कुतुब शाही वंश। बिदार अमीर अली बरीद शाही वंश। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। विजयनगर साम्राज्य के चार राजवंशों संगम वंश 1336 से 1485 ईस्वी, सालू वंश 1485 से 1505 ईस्वी, तुलु वंश 1505 से 1570 एवं आरवीडी वंश ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय 1377 से 1404 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। उसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की। कृष्णदेव राय का शासनकाल 1509 से 1529 ईस्वी विजयनगर में साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है। उसके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है, सुशोभित करते थे। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। उनकी प्रमुख रचना अमुक्ता मालद्य थी, जो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है। कृष्णदेव राय ने नागलपुर नामक नगर की स्थापना की। उसके समय में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में जो की है में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। 1565 ईस्वी में ताली कौटा के प्रसिद्ध युद्ध में बहमनी राज्यों की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया। इस संयुक्त सेना में केवल बरार शामिल नहीं था। होयसल राजवंश की राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम हलेबीड है, जो कर्नाटक के हासन जिले में है। हम्पी के खंडहर वर्तमान उत्तरी कर्नाटक में अवस्थित विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। विट्ठल मंदिर हम्पी का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के तुलुव वंश के महाप्रतापी राजा कृष्णदेव राय ने 1509 से 1529 के बीच में करवाया था। प्रशासनिक विभाग एवं इसे प्रारंभ करने वाले शासक निम्न हैं। दीवाने मुस्त खराज अलाउद्दीन खिलजी राजस्व विभाग था इसमें। दीवाने रियासत बाजार नियंत्रण विभाग अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, संस्थापक थे इसके। दीवाने आमिर कोही कृषि विभाग से संबंधित था, मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने खैरात दान विभाग फिरोज तुगलक। दीवाने बंदगान फिरोज तुगलक। दीवाने अर्ज को सेना विभाग से संबंधित है। दीवाने रिसालत धार्मिक मुद्दों से संबंधित है। दीवाने इंसा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित है। दीवाने वजारत वित्तीय मामलात से संबंधित है। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 46 ईस्वी में के सिक्के पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ था। अलाइक दरवाज़ा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। सही सुमेलित है। दोहरा गुबंद सिकंदर लोदी। अष्टभुजी मकबरा शेरशाह जहांगीरी अकबर। गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था, शासक थे उस समय। अबुल शाह
यामुनुद्दीन खुसरो, जिसे प्रायः अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है, का जन्म 1253 ईस्वी में 651 हिजरी में उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। खुसरो ने स्वयं को तूतीय हिंद कहा। खुसरो ने अमीर खुसरो की रचनाओं में मिफ्ताह उल फुतूह, तारीख़े दिल्ली, खज़ाइन उल फुतूह, तारीख़े अलाई, आसिका नूह, सिपीहर एवं तुगलकनामा प्रमुख है। खुसरो पहला मुसलमान था जिसने भारतीय होने का दावा किया था। नई फारसी काव्य शैली सबके हिंद या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को ही माना जाता है। जियाउद्दीन बर्नी ने फारसी में तारीख़े फ़िरोज़ शाही की रचना की थी। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख़े फ़िरोज़ शाही की रचना की। संगीत यंत्रों तबला तथा सितार का प्रचलन 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने ही किया था। राणा कुंभा ने संगीत शास्त्र पर संगीत मीमांसा, संगीत राज्य आदि ग्रंथों का प्रणयन किया। तुगलक वंशी शासक फ़िरोज़ शाह तुगलक ने अपने संस्मरण फुतुहात ए फ़िरोज़ शाही में लिखा है। कबीर 1398 से 1518 ईस्वी रामानंद के 12 शिष्यों में से प्रमुख थे। सबद, साखी एवं रैमैनी कबीर की प्रमुख रचनाएं। गुरु नानक 1469 से 1539 ईस्वी ने सिख धर्म की स्थापना। सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी के समय में ही की थी। मीराबाई मेड़ता के रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी। नामदेव वारकारी संप्रदाय से संबंधित थे। सुप्रसिद्ध भक्त संत कवि तुलसीदास अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे, मतलब उनके समय के थे। तुलसीदास ने लगभग 25 ग्रंथ लिखे, जिनमें रामचरितमानस तथा विनय पत्रिका सर्वोत्तम है। तुकाराम का काल 1608 से 1649 ईस्वी के मध्य माना जाता है। तुकाराम वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे। चिश्तिया सूफी मत की स्थापना अफगानिस्तान के चिश्त में अबू इसहाक स्वामी और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती ने की थी, किंतु भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ था। शेख निज़ामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक गुरु हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर थे, जिन्हें बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता है। शेख निज़ामुद्दीन औलिया के दरगाह दिल्ली में स्थित है। 1325 ईस्वी में निज़ामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई। शेख निज़ामुद्दीन औलिया ने 7 से अधिक सुल्तानों का राज देखा। निज़ामुद्दीन औलिया महमूद ए इलाही और सुल्तान उल औलिया संतों का राजा के नाम से प्रसिद्ध थे। कादरी शाखा के सर्वप्रथम संस्थापक बगदाद के शेख मुहम्मद कादिर जिलानी थे। नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना 14वीं सदी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। सूफी संत शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया है। सूफी संतों के निवास स्थान खानकाह कहते हैं। प्रेम वाटिका काव्य ग्रंथ की रचना रसखान ने की थी। 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की। जायसी की पद्मावत अखरावट आखिरी कलाम में से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट का जन्म 4 ईसा पूर्व यहूदिया प्रांत के बेथलेहम नामक नगर में हुआ था। ईसाई मान्यता के अनुसार ईसा मसीह सूली पर चढ़ाए जाने के तीसरे दिन पुनर्जीवित हुए थे। इसी की याद में ईस्टर त्यौहार मनाया जाता है। गुड फ्राइडे ईसा मसीह के शहीदी दिवस के रूप में ईसाइयों द्वारा मनाया जाता है। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। किसने? बाबर ने। भारत में सर्वप्रथम पानीपत की पहली लड़ाई में तोपों का प्रयोग किया गया था। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा जिहाद का नारा दिया गया था। इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ। इसी युद्ध में विजयश्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी काफिरों को मारने वाला की उपाधि धारण की। घाघरा का युद्ध 5 मई 1529 को बाबर और महमूद लोदी के मध्य हुआ। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ था। बाबर का यह अंतिम युद्ध था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी या बाबरनामा में जिन 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया उनमें विजयनगर तथा दूसरा मेवाड़ है। अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा बाबरनामा का फारसी भाषा में रूपांतरण करवाया। 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा। इसी युद्ध में निज़ाम
नामक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई। 17 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा और विवश होकर एक निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा था। 22 जून 1555 को सरहिंद युद्ध की विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया राज्य वापस दिला दिया। शेरशाह ने पुराने घिसे पिटे सिक्के के स्थान पर शुद्ध सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्के का प्रचलन किया। शेरशाह ने शुद्ध चांदी का रुपया 178 ग्रेन तथा तांबे का दाम 380 ग्रेन चलाया। रुपया और दाम का विनिमय दर 1:64 था। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली दीन पनाह में 1560 के दशक में कराया था। शेरशाह सूरी ने मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से प्रभावित होकर कहा कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। शेरशाह का मकबरा बिहार के शहादाबाद के सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। दिल्ली स्थित पुराना किला के भवनों का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। यहाँ किला, एक कुहना मस्जिद, शेर मंडल आदि भवन शेरशाह द्वारा बनवाए गए थे। कृषकों की मदद के लिए शेरशाह ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की। अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। बिहारी मल भारमल पहला राजपूत राजा था जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की। अकबर ने सूफी मत में अपनी आस्था जताते हुए चिश्तिया संप्रदाय का समर्थन दिया था। माहम अनगा के पुत्र अधम खां को 1562 ईस्वी में अकबर ने स्वयं मारा था क्योंकि उसने अकबर के प्रधानमंत्री अदगा खां की हत्या कर दी थी। दुर्गावती गोंडवाना के हिंदू राज्य की योग्य शासिका थी। अकबर के आक्रमण 1564 ईस्वी के फलस्वरूप शत्रु से घिर जाने पर इस वीर रानी ने आत्महत्या कर ली थी। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। अकबर ने अप्रैल 1576 ईस्वी में मान सिंह के नेतृत्व में 5000 सैनिकों को राणा प्रताप के विरुद्ध भेजा। राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राणा अमर सिंह ने 1615 ईस्वी में जहांगीर से संधि की थी। मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही है। अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। अकबर ने 1573 ईस्वी में घोड़ों को दागने की प्रथा का पुनः प्रचलन किया जिससे सेनापति अपने घोड़े न बदल सके। 1574 से 75 ईस्वी में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक संगठित किया। अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। मुगल मनसबदारी प्रणाली मध्य एशिया से ली गई थी। मुगल बादशाह अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में प्रारंभ की थी। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जाप्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ। मुगल शासकों के वास्तविक नाम और उनकी उपाधियां: बाबर, बादशाह मिर्जा गाजी, हुमायूं, नसरुद्दीन मोहम्मद, अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, बादशाह गाजी, जहांगीर, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, बादशाह गाजी, शाहजहां, अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण सानी, औरंगजेब, अबुल मुजफ्फर मोहिनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब, बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी, मोहम्मद मुअज्जम बहादुर शाह, मुइजुद्दीन जहांदार शाह, अजीजुद्दीन आलमगीर सेकंड, अली गौहर शाह आलम सेकंड, रफ़ी उद्दौला शाहजहां सेकंड, रौसम अख्तार मोहम्मद शाह। अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष 1580 ईस्वी में आईने 10 साला टोडरमल बंदोबस्त नामक नई कर प्रणाली को शुरू करके मुगल कालीन व्यवस्था की स्थायी स्वरूप प्रदान किया। इस प्रणाली का वास्तविक प्रणेता टोडरमल था। इसी कारण इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं। अकबर कालीन भू राजस्व व्यवस्था की 10 साला पद्धति को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। जहांगीर के समकालीन मोहसिन फ़ानी ने अपनी रचना दाबिस्तान ए मजाहब में पहली बार दीन इलाही का एक स्वतंत्र धर्म के रूप में उल्लेख किया था। तुर्की सुल्तान का महल इतना सुंदर है कि पर्सी ब्राउन ने उसे
स्थाप्य स्थाप्य कला का मोती कहा है। अकबर ने 1582 ईस्वी में तौहीद-ए इलाही या दीन-ए इलाही की स्थापना की। 1582 में दीन-ए इलाही की स्थापना की। इस नवीन संप्रदाय का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल बीरबल ने ही इसे स्वीकार किया था। मुगल कालीन साहित्य। बाबरनामा को बाबर ने लिखा, हुमायूंनामा गुल बदन बेगम ने लिखा, अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा, तुज़्के जहांगीर ने लिखा, पादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा, खुलासत उत तवारीख सुजान राय ने लिखा, फुतूहात-ए-आलमगीरी ईश्वरदास नागर ने लिखा, नुस्खा-ए-दिलकुशा भीमसेन बुरहानपुरी ने लिखा, तबकात-ए-आबकारी निज़ामुद्दीन अहमद ने लिखा। अकबर ने अपने राजकवि फैज़ी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की। अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का रज़्मनामा नाम से फ़ारसी में अनुवाद नकीब खां बदायूनी तथा फैज़ी आदि विभिन्न विद्वानों के सम्मिलित प्रयत्नों से किया गया। बदायूनी ने रामायण का, फैज़ी ने लीलावती का तथा अबुल फजल ने कालिया दमन का फ़ारसी में अनुवाद किया। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध ग्रंथकर्ताओं में सबसे प्रमुख कश्मीर का मोहम्मद हुसैन था, जिसे अकबर ने जरी कलम की उपाधि प्रदान की। मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि प्रदान की। हरिविजय सूरी वह जैन साधु था जो अकबर के दरबार में कुछ ही वर्ष तक रहा एवं जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया। मुगल दरबार में एक अन्य विद्वान जिन चंद्र सूरी भी रहते थे, जिन्हें युग प्रधान की उपाधि प्रदान की गई थी। मुगल कालीन विद्वान अबुल फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है। अकबर द्वारा किए गए सुधार, दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में, जजिया कर की समाप्ति 1564 में, इबादत खाना की स्थापना 1575 में, महज़र की घोषणा 1579 में, दीन-ए इलाही की घोषणा 1582 ईस्वी में की गई थी। राल्फ फिंच फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज़ व्यापारी था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दार्शनिक एवं धार्मिक विषयों पर वाद विवाद करना था। 1578 ईस्वी में इसने सभी धर्मावलंबियों के लिए इबादत खाना का द्वार खोल दिया। मुगल बादशाह एवं उनके मकबरे। बाबर मुगल बादशाह, इनका मकबरा काबुल में है, हुमायूं का दिल्ली में है, अकबर का आगरा सिकंदरा में है, जहांगीर का लाहौर शहादरा में है, शाहजहां का आगरा में है, औरंगजेब का औरंगाबाद दौलताबाद में है। अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए 1579 ईस्वी में महज़र-नामा की घोषणा की। 1579 में महज़र-नामा की घोषणा की। यह महज़र-नामा अबुल फजल के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया था। महज़र के स्मिथ और वुलजले हेग ने अचूक आज्ञा पत्र कहा है। महज़र जारी करने के बाद अकबर ने सुल्तान-ए-आदिल या इमाम-ए-आदिल की उपाधि धारण की। आगरा के किले में 1605 ईस्वी में जहांगीर का राज्याभिषेक 22 वर्ष 24 दिन की अवस्था में हुआ और उसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। दु-अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह तथा मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़गढ़ की संधि हुई। प्रसिद्ध स्थापत्य स्थल निर्माणकर्ता एवं वर्ष। स्थापत्य एवं स्थल आगरा फोर्ट, इसका निर्माण अकबर ने 1565 से 73 में करवाया। फतेहपुर सीकरी निर्माण अकबर ने 1571 से 85 में करवाया। चार मीनार कुली कुतुब शाह 1591 में करवाया। निसात बाग आसिफ खान ने 1633 में करवाया। ताजमहल शाहजहां ने 1631 से 48 में करवाया। जामा मस्जिद शाहजहां ने 1650 से 56 में करवाया। लाल किला शाहजहां ने 1638 से 48 में करवाया। हवा महल जयपुर सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में करवाया। विलियम्स हॉकिंस 1608 से 1611 ईस्वी जहांगीर के दरबार आगरा में भेजा जाने वाला ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का अंग्रेज राजदूत तथा मुगल दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधित्व के रूप में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था। जहांगीर के दरबार में आने वाला दूसरा शिष्टमंडल का नेतृत्व करता सर थॉमस रो जहांगीर से अजमेर में मिला था। जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि देकर आर्मिया
की एक स्त्री से उसका विवाह करा दिया। पीटर मुंडी ब्रिटेन का यात्री था जो शाहजहां के समय आया था। जहांगीर के समय के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर और अबुल हसन थे। सम्राट जहांगीर ने उन दोनों को क्रमशः नादिर उल अस्र उस्ताद मंसूर तथा नादिर उल जमा अबुल हसन की उपाधि प्रदान की। उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था, जबकि अबुल हसन को व्यक्ति चित्र में महारत हासिल थी। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी और उसका नाम तुझके जहांगीरी रखा। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी और उसका नाम तुझके जहांगीरी रखा। इत्मादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 28 ईस्वी के मध्य अपने पिता मिर्जा गायस बेग की याद में बनवाया। यह पहली कृति है जो पूर्णतया संगमरमर से बनाई गई। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है। शेख निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में है। लाडली बेगम शेर अफगान का एवं मेहरुन्निसा की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई थी। महावत खां ने वर्ष 1626 ईस्वी में जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। 1592 ईस्वी में लाहौर में शाहजादा खुर्रम का जन्म हुआ था। मुग़ल शासक और उनके प्रसिद्ध नाम: औरंगजेब का नाम जिंदा पीर है, जहांदार शाह का लंपट मूर्ख और फर्रुखसियार का घृणित कायर, रफ़ी उद दरजात का कठपुतली शासक, मोहम्मद शाह रंगीला, बहादुर शाह फर्स्ट शाहे बेखबर, बहादुर शाह सेकंड जफ़र। उसकी माता मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई थी। 1612 ईस्वी में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से उसका विवाह हुआ, जो बाद में इतिहास में मुमताज़ महल के नाम से विख्यात हुई। 1628 ईस्वी में शाहजहां अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण एसानी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शाहजादे द्वारा सिकोह में सिर अकबर शीर्षक के तहत किया गया। दारा को उसकी सहिष्णुता एवं उदारता के लिए लेनपुल ने लघु अकबर की संज्ञा दी थी। शाहजहां ने भी दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की। मुग़ल बादशाह शाहजहां ने बलबन द्वारा प्रारंभ ईरानी दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था। मुग़ल बादशाह औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन के निकट धर्मत नामक स्थान पर 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब तथा दारा सिकोह के मध्य युद्ध हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को औरंगजेब और मुरीद की संयुक्त सेनाओं एवं दारा सिकोह के मध्य हुआ था, जिसमें दारा सिकोह पराजित हुआ था। उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध देवराई का था। औरंगजेब ने बीजापुर 1686 ईस्वी एवं गोलकुंडा 1687 पर आधिपत्य स्थापित किया। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुग़ल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। औरंगजेब के शासनकाल में कुल सेनापतियों में 31.6% हिंदू थे, जिसमें मराठों की संख्या आधे से अधिक थी। अकबर के काल में यह अनुपात 22.5% तथा शाहजहां के काल में 22.4% था। अकबर महान ने अपने साम्राज्य से जजिया कर की समाप्ति की घोषणा की थी, किंतु औरंगजेब ने उसे 1679 ईस्वी में पुनः लागू कर दिया। औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी राबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण 1651 से 61 के बीच करवाया था। इसे बीबी का मकबरा भी कहते हैं। इसको द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। बीबी के मकबरे को द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है, जो कि औरंगाबाद में। मेहरुन्निसा औरंगजेब की पुत्री थी। औरंगजेब ने जहां आरा को साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की। दिल्ली के लाल किले में औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण कराया। दिल्ली में ही मोती मस्जिद है। मुग़ल प्रशासन में मुहतसिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान था। वेश्याओं को नगर से निष्कासित कर एक नए स्थान पर बसाया गया और उसका नाम शैतानपुरी रखा गया। वेश्याओं को नए जगह पर बसाया, जहाँ पे नाम रखा गया शैतानपुरी। मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत 33 वर्ग थे। अकबर ने 40वें वर्ष में जात एवं सवार जैसी दोहरी व्यवस्था लागू की। मुग़ल प्रशासनिक शब्दावली में माल शब्द भू राजस्व से संबंधित था। पुर्तगालियों द्वारा 1605 ईस्वी में तंबाकू भारत लाया गया था। 1605 में
तंबाकू भारत आया। अकबर द्वारा राम सीता की आकृतियों पर रामसी देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलाए गए थे। मुगल काल में टकसाल के अधिकारी को दरोगा कहा जाता था। चांदी का सिक्का रुपया कहलाता था। दाम अकबर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का था। चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था। अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था। इसमें सर्वप्रथम दस्ताने आमिर हमजा है। जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के काल को कहा जाता है। औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर उस पर पाबंदी लगा दी। औरंगजेब के काल में सर्वाधिक संगीत की पुस्तकें लिखी गई। औरंगजेब संगीत विरोधी होने के बावजूद स्वयं एक कुशल वीणा वादक था। तोड़ी राग प्रातःकालीन गाया जाने वाला राग है। हरिदास संप्रदाय के संगीत अर्चना केंद्रों की संख्या 5 थी। वे गायन और वादन दोनों कलाओं में प्रवीण थे। इनके अनेक शिष्य थे, जिनमें से तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल नायक, मदन लाल का नाम उल्लेखनीय है। अकबर के शासनकाल के दौरान तानसेन और स्वामी हरिदास प्रमुख ध्रुपद गायक थे। तानसेन अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतज्ञ था। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। अकबर ने तानसेन को कंठाभर वाणी विलास की उपाधि प्रदान की थी। विलास खां जहांगीर के दरबार का प्रमुख संगीतज्ञ था। माहम अनगा ने दिल्ली के पुराने किले में खैरुल मंजिल अथवा खैर उल मंजिल नामक मदरसे की स्थापना कराई, जिसे मदरसाए बेगम भी कहा जाता है। मुगलकालीन लेखन एवं उनकी पुस्तकें। निज़ामुद्दीन अहमद ने तबकाते अकबरी लिखा। अब्बास खां सरवानी ने तारीख़े शेरशाही लिखा। हसन निज़ामी ने ताजुल मासिर लिखा। मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम ने आलमगीर नामा लिखा। चंद्रभान ब्राह्मण ने चहार चमन लिखा। मोतमिद खां ने इकबाल नामा ए जहांगीरी लिखा। अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार था। उसने अपनी पुस्तक पादशाह नामा में शाहजहां कालीन इतिहास का वर्णन किया। फ़ारसी मुगलों की राजभाषा थी। नस्तालीक एक फ़ारसी लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। मुगल बादशाह औरंगजेब नस्तालीक तथा शिकस्त लिखने में निपुण था। अजमेर की किशनगढ़ रियासत के राजा सावन सिंह 17वीं 18वीं शताब्दी का वैष्णव उपनाम नागरी दास राधा का सेवक था। रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया हिंदी कविता के रीतकालीन कवि केशव दास 1555 से 1617 ईस्वी की रचनाएं हैं। चौथे गुरु रामदास के समय में मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें 500 बीघा भूमि दान में दी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी पर चढ़वा दिया। गुरु अर्जुन देव ने तरन तारन और करतारपुर नामक नगर बसाए और मसनद प्रथा चलाई, जिसके अनुसार सिखों को अपनी आय का 10वां भाग गुरु को देना पड़ता था। सिख संप्रदाय के आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब में सिखों के 6 गुरुओं और अनेक हिंदू भक्तों तथा कबीर बाबा, फरीद, नामदेव और रैदास के उपदेश समाहित हैं। प्रमुख सिख गुरु एवं उनके कार्य। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। गुरु रामदास ने अमृतसर नगर की स्थापना की। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया। गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। गुरु अर्जुन देव तथा गुरु तेग बहादुर को तत्कालीन शासकों क्रमशः जहांगीर और औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की नांदेड़ महाराष्ट्र में एक अफगान सरदार द्वारा हत्या कर दी गई थी। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में की थी। बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण देव अथवा लक्ष्मण देव था। शिवाजी का जन्म सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी 1674 ईस्वी में राज्य अभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि धारण किए। रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय आगरा नगर के जयपुर भवन में कैद नज़रबंद थे। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय
स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की। राजा राम 1689 से 1700 ईस्वी तक साहू के प्रतिनिधि के रूप में मराठों का नेतृत्व करते रहे। 1720 ईस्वी में साहू ने बालाजी विश्वनाथ के बड़े पुत्र बाजीराव प्रथम को पेशवा नियुक्त किया। मराठा काल में सरंजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को सदाशिव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना और अहमद शाह अब्बाली के नेतृत्व में अफगान सेना के बीच हुई, जिसमें मराठे बुरी तरह पराजित हुए। अहल्याबाई मराठों के होलकर वंश की शासिका थी। होलकर वंश इंदौर पर काबिज था। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके 63 वर्षीय पुत्रों मुअज्जम शाह आलम ने बहादुर शाह प्रथम के नाम से सत्ता संभाली। शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह 1719 से 1748 था। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1806 ईस्वी तक था। उसका वास्तविक नाम अली गौहर था। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 ईस्वी में चिनकिलिच खां उर्फ निज़ामुल मुल्क ने की थी। 18वीं शताब्दी का सबसे श्रेष्ठ राजपूत राजा आमेर का सवाई जयसिंह था। 18वीं शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ राजपूत राजा आमेर का सवाई जयसिंह था। जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस और मथुरा में आधुनिक उपकरणों से युक्त वेधशालाएं बनवाई।